सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कमाला की परनानी आयशा और नजमा ने मिलकर वो जादुई कड़ा ढूंढ लिया था, क्योंकि उस कड़े की मदद से ही अपने डायमेंशन में पहुंच सकते थे। लेकिन आयशा पार्टीशन के बाद से गायब हो गई, इसलिए नजमा ने कमाला से वो कड़ा छीनने के लिए अपने साथियों के साथ उस पर हमला कर दिया था। लेकिन डीओडीसी के मेंबर उन्हें पकड़कर अपने साथ ले गए थे और कमाला की नानी सना ने कमाला और उसकी अम्मी को कराची बुलाया था, क्योंकि उन्हें भी वो ट्रेन का नजारा दिखाई दिया था। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि कमाला फ्लाइट में अपनी मां मुनीबा के साथ पाकिस्तान के कराची शहर में जा रही होती है, क्योंकि कमाला ने अपनी मां को जाने के लिए मना लिया था और मुनीबा को भी लगता है कि अपनी मां के साथ कुछ दिन रहने से उनके बीच के गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। वो जब कराची पहुंचते हैं तो वहाँ कमाला के कजन्स उनका स्वागत करते हैं, जिनके नाम जैनब और ओवैस होते हैं। तभी कमाला की नानी सना भी वहाँ आ जाती है और उन सभी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो सभी घर पर आ जाते हैं, जहाँ कमाला जब अपने कमरे में जाती है तो वहाँ वो बहुत सारी पेंटिंग देखती है जो उसकी नानी ने बनाई थी। तभी सना भी वहाँ आ जाती है, जो कमाला को बताती है कि हमने पार्टीशन में बहुत कुछ खोया है, इसीलिए मैंने उन खोई हुई यादों को जिंदा रखने के लिए तस्वीरों में उतार दिया। फिर उसे अपने पापा हसन और माँ आयशा की तस्वीर दिखाती है, तो कमाला उन्हें वो कड़ा दिखाकर पूछती है कि आपने इसे मेरे पास क्यों भेजा था। तो सना उसे बताती है कि तुम भी एक जिन हो और मेरे पापा ने भी मुझे यही बताया था, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब आखिरी बार इस कड़े का इस्तेमाल हुआ था तो इसने मेरी जान बचाई थी, क्योंकि पार्टीशन के वक्त अगर ये कड़ा नहीं होता तो मैं अपने अब्बू के पास कभी नहीं पहुंच पाती। तो कमाला उनसे पूछती है कि क्या ये वही ट्रेन है जो हमें बार बार दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। तो सना उसे कहती है कि यह कड़ा तुमसे कुछ कहना चाहता है और मैं नहीं जानती कि वो बात क्या है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि उसका पता लगाने के लिए तुम्हें यहाँ आना जरूरी था। फिर वो वहाँ से चली जाती है। कमाला जब सो रही होती है तब उसे सपने में विजन्स आने लगते हैं, जिसमें कोई आवाज उसे ट्रेन पकड़ने को कह रही थी। तभी उसके कजन्स वहाँ आ जाते हैं, जो उसे अपने साथ बोट क्लब में ले जाने के लिए जगह देते हैं। फिर वो सभी डिनर करने के लिए होटल में आ जाते हैं, लेकिन कमाला के जींस पहनने की वजह से उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाता। इसीलिए कमाला जैनब और ओवैस के साथ कराची घूमने के लिए निकल जाती है। कमाला जैनब और ओवैस को रेलवे स्टेशन चलने को कहती है, ताकि वहाँ उसे इस कड़े के बारे में कुछ पता चल सके, लेकिन वो मना कर देते हैं और कमाला से कहते हैं कि अगर तुम स्टेशन जाना चाहती हो तो जा सकती हो, क्योंकि हमें अपने दोस्तों से मिलने जाना है। और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। कमाला वहाँ एक आदमी से रास्ता पूछकर कराची रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाती है, जहाँ कमाला रेस्ट्रिक्ट एरिया में घुस जाती है और वो ब्रूनो का बनाया हुआ मास्क पहन लेती है ताकि कोई उसे पहचान न सके। तभी नाइफ से एक लड़का कमाला पर हमला कर देता है, जिसका नाम करीम होता है, जो रेड डेगर ग्रुप का मेंबर था। करीम उसे रेड डेगर्स के खुफिया अड्डे में लेकर जाता है, जिसे एबीसी रेस्टोरेंट के अंदर छिपाकर बनाया हुआ था। वहाँ कमाला की मुलाकात वलीद से होती है, जो रेड डेगर्स के लीडर होते हैं, और रेड डेगर्स का काम लोगों की हिफाजत करना था। वलीद कमाला को बताते हैं कि तुम्हारी परनानी बहुत महान थी और उनकी दास्तानों की मिसालें दी जाती है, इसीलिए तुम इस जगह पर आ पाई हो। फिर वो साथ में खाना खाते हैं और वलीद कमाला को बताते हैं कि हम जो रुमाल पहनते हैं उसने हमारे बहादुर वॉरियर्स की पहचान महफूज रखी है, जिन्होंने रेड डेगर्स के लिए काम किया, और हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे लोगों को अनदेखी मुसीबतों से बचाना। तो कमाला उन्हें कहती है कि क्या जिन भी दुनिया के लिए खतरा है। तो वलीद उसे बताते हैं कि तुमने जिन जिनों के बारे में पढ़ा है, कैंडेस्टाइन वैसे नहीं है। तो कमाला उनसे पूछती है कि फिर नजमा और उसके साथी कौन है और मैं कौन हूँ। तो वलीद उसे वर्ल्ड मैप दिखाते हुए समझाते हैं कि आयशा और कैंडेस्टाइन दूसरे आयाम से हैं, और ये नक्शा बताता है कि कैसे हमारी और उनकी दुनिया एक साथ रहती है। और उसे 3D प्रोजेक्ट दिखाकर बताते हैं कि हमारे आसपास कई आयाम है जिन्हें देख नहीं सकते, और उन्हीं आयाम में से एक तुम्हारी नानी आयशा का घर नूर आयाम है, जो हमारी दुनिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते क्योंकि नूर के पर्दे के पीछे छिपा हुआ है, और ये पर्दा ही हमारी दुनिया को नूर डायमेंशन से अलग रखता है। फिर उसे ये भी बताते हैं कि जिनकी दुनिया नूर की ताकत से ही रोशन है और तुम्हारी ताकत भी उसी से बनी है, इसीलिए अगर नजमा और उसके साथी यानी कि क्लैंडेस्टाइन ने तुम्हारे कड़े का इस्तेमाल करके उस नूर के पर्दे को तोड़ दिया तो उनकी दुनिया हमारी दुनिया पर हावी हो जाएगी, जिससे हमारी पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। इसीलिए हमें इस कड़े की हिफाजत करनी होगी। तो कमाला उनसे कड़े पर लिखे हुए अक्षरों के बारे में पूछती है, क्योंकि वो अरबिक में लिखे
हुए थे। वलीद कमाला को बताते हैं कि इस कड़े पर लिखा है कि तुम्हारी मंजिल खुद तुम्हें ढूंढ रही है। इससे कमाला को कुछ समझ नहीं आता कि यह मैसेज किसके लिए लिखा गया होगा। वहीं फिर हमें DODC सुपरमैक्स प्रिजन को दिखाया जाता है, जहाँ सुपर पावर वाले लोगों को कैद करके रखा जाता था। वहाँ नजमा और उसके साथियों को जेल में बंद करने के लिए लेकर जाया जा रहा होता है, लेकिन नजमा और कामरान बड़ी चालाकी से उन सैनिकों पर ही हमला कर देते हैं और वो सभी खुद को हथकड़ियों से आजाद करवाने लग जाते हैं। लेकिन एक सैनिक सुपर गन से कामरान पर हमला कर देता है, जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। लेकिन नजमा उस सैनिक को मार देती है। फिर वो सभी वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन नजमा कामरान को वहीं छोड़ने को कहती है, क्योंकि कामरान ने कमाला का साथ दिया था। इसीलिए उसे कहती है कि तुमने अपनी मंजिल खुद चुनी है, इसीलिए तुम्हें उस पर अब कायम रहना होगा। और वो कमाला से कड़ा हासिल करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। वही कमाला भी घर लौट आती है, जहाँ वो अपनी नानी सना के पास आती है। तो सना उसे कहती है कि तुम मेरे खुफिया अड्डे पर पहुँच गई थी, लेकिन क्या तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिले? तो कमाला उन्हें कहती है कि अभी बहुत से सवालों के जवाब मिलने बाकी है। जिस पर सना कहती है कि उम्र के इस मुकाम पर भी मैं अब तक अपना वजूद तलाश रही हूँ, क्योंकि कागजों के मुताबिक मैं पाकिस्तानी हूँ और पैदाइशी हिंदुस्तानी। इन्हीं बातों के बीच कमाला को करीम का मैसेज आ जाता है, तो उसे मिलने के लिए चली जाती है। वो रात को अपने सभी दोस्तों के साथ बोन फायर के पास बैठकर बिरयानी खाते हुए खूब एंजॉय करते हैं। वहीं घर पर मुनीबा और सना अकेले होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, जिससे उनके बीच के मन मुटाव सुलझ जाते हैं। क्योंकि मुनीबा अपनी माँ को बताती है कि मैं कभी आपसे भाग नहीं रही थी और मैं 7 समुंदर पार इसलिए गई थी क्योंकि मैं पड़ोसियों के तानों और आपके ख्याली दुनिया में खोने की वजह से परेशान हो चुकी थी। इससे वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। कमाला भी घर लौट आती है और वो अपनी अम्मी के साथ बातें करने लग जाती है। अगले दिन कमाला वापस रेड डेगर के अड्डे पर जाती है, जहाँ कमाला वलीद को अपनी पावर्स दिखाती है। तो वलीद उसे कहते हैं कि तुम अपने जेनेटिक कोड की वजह से नूर की ताकत का इस्तेमाल कर पा रही हो और तुम्हारी इंसानियत तुम्हें नूर डायमेंशन की ताकत से जोड़ती है और यही तुम्हारी अनोखी काबिलियत है। और उसे एक लिबास देकर कहते हैं कि तुम अकेली नहीं हो। तभी नजमा और उसके साथी वहाँ हमला कर देते हैं ताकि वो कमाला का कड़ा हासिल कर सके, लेकिन वलीद उनसे फाइट करते हैं और वो कमाला को बचाकर करीम के साथ एक रिक्शा लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन फरिया और एडम एक ट्रक लेकर उनका पीछा करने लग जाते हैं, जिससे वो शहर में हर तरफ तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। कमाला और करीम काफी परेशान होते हैं क्योंकि उनकी रिक्शा की स्पीड ज्यादा नहीं थी, इसलिए फरिया और एडम उनकी रिक्शा को टक्कर मारने लगते हैं। तभी कमाला देखती है कि आगे एक बाइक पर एक बच्चा और उसकी फैमिली है। तो कमाला अपनी पावर का इस्तेमाल करके फरिया के ट्रक को नीचे गिरा देती है और करीम कमाला को बचाने के लिए बाइक को रिक्शा से अलग करके वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो नीचे गिर जाते हैं। कमाला एक ट्रक से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ठीक से ड्राइव करना नहीं आता था, मगर फिर भी वो किसी तरह सलीम को हिट करके करीम को बचा लेती है। फिर वो दोनों साथ में वहाँ से भागने लगते हैं। वही वलीद नजमा से लड़ने लगते हैं, मगर वो एडम से कमाला और करीम को बचाने के लिए उसे चाकू से मारते हैं। तभी मौका देखकर नजमा वलीद पर वार करके उसे मार देती है। इससे कमाला काफी परेशान हो जाती है और वो करीम से कहती है कि हमें उनकी मदद करनी होगी। तो करीम उसे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर करीम उसे लेकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन वो दोनों एक जगह पर जाकर फंस जाते हैं। इसीलिए वो फरिया, सलीम और नजमा से फाइट करने लगते हैं, जिससे उनके बीच बहुत ही अच्छी फाइट होती है और करीम एडम को भी जान से मार देता है। और जब नजमा कमाला को मारने लगती है तो उसका हथियार कमाला के कड़े पर लग जाता है, जिससे पोर्टल खुलने की वजह से कमाला पार्टीशन के वक्त पर पहुंच जाती है। जब सभी मुसलमान इंडिया छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे, वहाँ सभी लोग काफी परेशान होते हैं और वहाँ सारी ट्रेनें लोगों से पूरी तरीके से भरी हुई थी। कमाला भी एक ट्रेन पर चढ़ जाती है ताकि वो अपनी नानी को ढूंढ सके। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक वांडा विजन सीरीज नहीं देखी है तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।